हम सबके साथ ऐसा कभी न कभी तो होता ही है। ट्रेन 4 घंटे लेट है, मिडिल बर्थ खुल नहीं रही और फोन की बैटरी बस 2%। मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, बहुत थका हुआ और थोड़ा चिड़चिड़ा। मेरे ठीक सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे, शायद 70 से 75 साल के होंगे। सादा सफेद कुर्ता, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे खिड़की के बाहर कोई बहुत खूबसूरत नजारा देख रहे हों, जबकि बाहर सिर्फ धूल और खाली खेत थे। अगले स्टेशन पर एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ कोच में आई। बेचारी बहुत परेशान लग रही थी, हाथ में 3 भारी बैग और गोद में रोता हुआ बच्चा। उसने अपनी सीट ढूंढी, पर पता चला कि उसकी टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह गई थी। थक हार कर वो दरवाजे के पास अपने सूटकेस पर ही बैठ गई। तभी उन बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटी, ओ बेटी, यहां आओ, यहां बैठो। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी कन्फर्म लोअर बर्थ उस मां को दे दी और खुद नीचे फर्श पर अपनी चादर बिछाकर बैठ गए। मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आपकी तो कन्फर्म सीट थी, 10 घंटे का लंबा सफर है, आप नीचे क्यों बैठ गए? वो हंसे और उनकी हंसी में एक अजीब सा सुकून था। बोले, बेटा, जब जवान था तो मंजिलों तक पहुंचने के लिए सफर करता था। अब बूढ़ा हो गया हूं तो लोगों तक पहुंचने के लिए सफर करता हूं। उन्होंने अपने थैले से पुराने अखबार की बनी एक कागज की चिड़िया निकाली और उस रोते हुए बच्चे को दे दी। बच्चा पल भर में चुप हो गया और खिलखिलाने लगा। बाबा ने मुझसे धीरे से कहा, पता है बेटा, हम पूरी जिंदगी बड़ी खुशी का इंतजार करते रहते हैं, प्रमोशन, नई गाड़ी या कोई बड़ा वेकेशन। पर असल में खुशी इन कागज की चिड़ियों जैसी होती है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, ये बस हमारे पास जो है उसी से बन जाती है, और ये तभी उड़ती है जब आप इसे दूसरों को देते हो। बाकी का सफर जैसे बदल ही गया। उस डिब्बे में अब कोई अजनबी नहीं था। किसी ने पराठे बांटे तो किसी ने अपने घर के किस्से सुनाए। जब मैं लखनऊ उतरा तो मैं थका हुआ नहीं था, बल्कि खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, बिल्कुल उस कागज की चिड़िया की तरह। कभी कभी सफर का मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस इंसान में होता है जो आप सफर के दौरान बन जाते हैं। अगली बार जब आप सफर करें तो थोड़ा आसपास देखिएगा। शायद आपके बगल वाली सीट पर ही कोई खूबसूरत कहानी आपका इंतजार कर रही हो।